जिनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, लगातार बिजनेस में लॉस देखने को मिल रहा है, एक टाइम पर बहुत अच्छा चल रहा था पर अब नहीं चल पा रहा है, तो उनके लिए कोई अच्छी रेमेडी? देखिए, पहली बात तो ये हो सकता है कि महादशा अंतर्दशा का कुछ फेर हो, है ना? एक गोल्डन पीरियड निकल गया, जो बहुत पैसा कमाया, वो गोल्डन पीरियड नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है? 10th हाउस के जो कारक भाव का स्वामी है वो शनि है, हुँ, ठीक है? कौओं को पनीर खिलाना शुरू कर दो। हुँ, जो आपके कर्मचारी हैं उनको कुछ ना कुछ खिला दो। हुँ, हर सैटरडे तला हुआ, डीप फ्राई, अच्छा, जैसे आलू की सब्जी डीप फ्राई, पूड़ी डीप फ्राई, समोसे हो गए, खस्ता हो गई, कचौड़ी हो, वो खिलाओ। और दूसरा, जो मजदूर है, मेहनत करने वाले, पसीना उठा, उनकी हेल्प करो, कपड़ों से, जूतों से, चप्पलों से, हुँ, ठीक है? मजदूरों की सेवा करें और किसी से भी झूठ ना बोले, आपका व्यवसाय फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हुँ, और एक उपाय, कान्हा जी को या जिसको भी आप मानते हो, खाटू श्याम जी को, साईं बाबा को, शिव जी को, जिसको भी, उनको अपना पार्टनर बना लो अच्छा, कि आप मेरे, आपका बिजनेस है, मैं आपका पार्टनर बन रहा हूँ, इतना मेरा हिस्सा, इतना आपका हिस्सा, आपका व्यापार चल पड़ेगा, क्योंकि अब आपका नहीं रहा बिजनेस, अब उनका बिल्कुल, हो गया। हुँ, तो अब आपका व्यापार चल पड़ेगा और जो आपने हिस्सा डिवाइड किया है वो उनका उनको दे दो, अपना अपना रख लो। अब उनके हिस्से का क्या करना है? कोई अंध आश्रम में दे दे, कोई वृद्धाश्रम में दे दे, कोई मंदिरों में लंगर करवा दे, वो उनका हिस्सा उन्हीं के कामों में लगा दो, अच्छा। तो आपका पार्टनरशिप पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट रेमेडी और मुझे आपसे लेनी है। जैसे लोग मैरिज, जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, रिश्ते आ रहे हैं बट किसी न किसी कारण टूट जा रहे हैं, शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, बस इनके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं ये? इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, जो स्त्रियां हैं, जो इनकी कन्याएं हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, उनके गुरु तत्व को स्ट्रॉन्ग करो। हुँ, गुरु तत्व स्ट्रॉन्ग, पहले के जो पंडित होते थे वो केले की वृक्ष की पूजा कहते थे या बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते थे। अब की लड़कियों की क्या माइनस प्रॉब्लम है? आर्टिफिशियल बहुत पहनती हैं। हुँ, पहले तो अपनी बेटी को प्योर गोल्ड की चेन, भले ही पतली सी हो, प्योर गोल्ड के टॉप्स या इयररिंग्स, बहुत पतले से, छोटे से, जितनी आपकी वो है वो डालना शुरू करो। ठीक है। और अगर वो आर्टिफिशियल पहन रही है तो थोड़े दिन, 1-2 दिन, 24 घंटे नीम की लकड़ी डाल दो। हुँ, नीम की लकड़ी से जो राहु की टेंडेंसी है, क्योंकि आर्टिफिशियल में कहीं ना कहीं राहु इंक्लूड हो रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद गोल्ड डाल दो। पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी, हर स्त्री का सम्मान करो, चाहे वो आपकी क्लासमेट है, चाहे वो आपके जॉब में कुलीग है, चाहे वो कैसे भी है। आपने जब किसी का अपमान करते हो, जब किसी स्त्री को छोटा दिखाते हो, क्योंकि एज अ एस्ट्रोलॉजर मैंने ये बहुत देखा है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, कि जो बड़े बड़े दिग्गज नाम थे एस्ट्रोलॉजर, वो कहीं ना कहीं स्त्रियों को कुछ नहीं समझते। हुँ, इसको क्या आता होगा, सारी नॉलेज जैसे मेरी है, या फिर एक और प्रॉब्लम कि मैं तो ब्राह्मण कुल का हूँ, हुँ, ये इस कुल की कैसे एस्ट्रोलॉजर बन गई? तो मैंने ये चीज बहुत देखी है। तो मुझे लगता है कि जब आप स्त्री को सम्मान नहीं देते हो तो आपका शुक्र खराब हो जाता है। हुँ, भले ही आप बाहर ना दे रहे हो, अपनी पत्नी को दे रहे हो, शुक्र हर हाल में तब खराब हो रहा है जब आप अपनी पत्नी या बाहर कहीं पे भी अनबैलेंस हो रहे हो, आपका शुक्र खराब होगा। दही से नहाना शुरू कर दो, आपका शुक्र बैलेंस हो जाएगा। स्त्रियों को सम्मान दो, दुर्गा जी की पूजा करो। और वही वो बेसन और हल्दी का उपटन लगाना शुरू कर दे लड़कियां, और श्री हरि विष्णु की पूजा पूजा करने लग करना। जाए, उनका गुरु तत्व स्ट्रांग हो जाएगा।